तुम्हारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में देखा गया तो रेसोन 3 वर्ब पढ़ा ना, डू, वी और का हैव का हम यूज पढ़ा है तो का तो रेसोन का। अब ओके रिवाइज करब बारी बारी सबसे पूछब, बताओ जय भैया ना। तो पहले तो बताओ हैव जोन है एकरे साथे कौन फॉर्म तहार कंपलसरी होत है? थर्ड फॉर्म भैया। हाँ, एकरे साथे कौन फॉर्म कंपलसरी होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बताओ यम में कितनी हेल्पिंग वर्ब हुई हैं? 3। कौन कौन बोले जा? हैज, हैव, हैड ना। अब बताओ इनमें से कौन पास्ट परफेक्ट में यूज हुआ है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट में हैड के थुआ में पास्ट परफेक्ट में, और जो हैज हैव है हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में। इनमें से एक सिंगुलर था, एक का है प्लूरल। तो कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? हाँ हैज का है सिंगुलर। अब सिंगुलर मीन्स भैया एक वचन। एक वचन मतलब क्या करना है? एक के साथ लगाना है हैज को ना। हाँ हैव का है प्लूरल है। अभी का मीन्स बताओ भैया जल्दी से। हैज मीन्स बहुवचन, चुका है चुकी है। हाँ चुकी है। अब हैव मीन्स बताओ भैया, शमसुद्दीन बताओ। चुका था नहीं है माने हाँ चुका हूँ, चुके हो, चुका हूँ, चुके हैं, चुके हैं और चुका चुके हो। हाँ अब देखो पास्ट परफेक्ट में यूज हुए वाला एक का है हैड, तो इस सिंगुलर प्लूरल का है हाँ सिंगुलर भी है और का है प्लूरल भी है। एक का मीन्स बताओ भैया। चुका था, चुकी थी, चुके थे। हाँ चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुकी थी। होना। एक चीज और ध्यान दो भैया, चुका था, चुकी थी, चुके थे तो ये है, साथ ही साथ क्या है? या था, ई थी, ये थे। ठीक, एक का नहीं लिखे होगे तो लिख लियो, या था, ई थी, ये थे। सेम एम है, या है, या ई है और का या हूँ, ये हैं, ये हो। ठीक, ये भी लिखो, या है, ये हैं ना, ये है जो है वो का है प्लूरल वाला है। ठीक हाँ, और कोनो ऐसा चीज है जो ना बताए हो? होना हैव का। हाँ हैव का जो ना अर्थ है वो का है भैया? होना। ये जो हैड है वो कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? वर्ब के थर्ड फॉर्म। और वर्ब के थर्ड जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है उसका मीन्स क्या होता है? हाँ उसका मीन्स क्या होता बताओ भैया। यही चुका था अभी लिखे ना। हाँ अगर हेड है तुम्हारा का है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। इतना पूरा कंफर्म है? एक पहले वाला कंफर्म है? चला अब यूज टू डाला, यही के हैव के यूज टू, यूज नंबर 2 हैव का। हाँ यूज नंबर 2 का है आउट ऑफ टेंस। का है आउट ऑफ टेंस। आउट ऑफ टेंस मीन्स भैया टेंस के बाहर अगर हैज यूज होत बा तो ओके का अर्थ होए। ठीक, जैसे टेंस में ना यूज हो, टेंस में यूज हो तो ओकरे साथे कंपलसरी का होता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर टेंस के बाहर यूज होए तो ओकरे साथे वर्ब के थर्ड फॉर्म कंपलसरी ना होए। तो पहले नोट में लिख लिया, नोट में लिखो कि आउट ऑफ टेंस यानी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी नहीं होती है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी नहीं होती है, मतलब का अनिवार्य नहीं होती है, अनिवार्य नहीं होती है।
हेड के साथ है। सबके साथ, हैव में जितना है तीनों के साथ ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी ना होती है। अब जोन है कि एक मीन्स का होता है आउट ऑफ टेंस में ना, हैव के मीन्स का होता है आउट ऑफ टेंस में। तो देखो हैव के मीन्स का होता है, जैसे हैव में पहला का है भैया, हैज है ना, तो हैज मीन्स होता है के पास है, का होता है के पास है। हैव मीन्स भी का होता है भैया के पास है। अब दोनों की यूज जानते हो, सिंगुलर के साथ का हो हैज और प्लूरल के साथ का हैव। ठीक, क्लियर है ना। आउट ऑफ टेंस एक मीन्स का होता है के पास है और के पास है दोनों का ना। अब हैड है हमारा तीसरा, तो एक मीन्स का होगा के पास था, क्या होगा भैया के पास था। कौनो डाउट नहीं है ना, सब क्लियर है। दोनों ही ना। हाँ, सिंगुलर में भी के पास है और प्लूरल में भी के पास है, लेकिन जोन है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ओकरे साथे का यूज करना है हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओकरे साथे का यूज करना है हैव। ठीक, अब हैड जोन है वो दोनों है, तो के पास था के पास थी दोनों हो जाएगा तुम्हारा ना। एग्जाम्पल लिखो भैया, मेरे पास एक कलम थी, मेरे पास एक कलम थी। What happened? क्या हुआ? हाँ, क्या है आंसर? मेरे अच्छा, देखो यम में ध्यान देना है, के पास आया कि ना, के पास आया यानी मेरे पास आया, तो मेरे पास मतलब हमारे पास ना, तो क्या हो गया आई और है कि थी आया ना, तो यूज क्या करना है हैड, तो क्या हो जाएगा आई हैड, क्या थी एक कलम, तो आई हैड ए पेन, मेरे पास एक कलम थी। क्लियर। अब कुछ सेंटेंस को बदला जाए, जैसे कि मेरी एक कार है तो नहीं वैसे हाँ लिखो, अगला लिखो, मेरी एक कार है। अब सेंस लगाओ थोड़ा, मेरी एक कार है मतलब क्या हुआ मेरे पास एक कार है, तो के पास आया कि नहीं आया, के पास आया मतलब क्या हो गया आई हैड अ, हैव है ना, है इसलिए कहो आई हैव अ कार। इधर बताओ अंशिका, बताओ कोनो डाउट है और क्यों होगा, कोनो दिक्कत हो पूछना। हाँ इधर बताओ आकाश, क्लियर है सब ना। अब एम की एग्जांपल एक लिख लियो फिर से, ठीक है। इधर वाला अभी क्या है इन ऑफ टेंस, आउट ऑफ टेंस, इन ऑफ टेंस ना, मतलब जो टेंस में यूज होगा क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी होगी ना। तो लिखो एक एग्जांपल लिखो, मैं बार बार आता है वो तुम, हाँ तुम ज्यादा खा चुके हो, अब बस करो, तुम ज्यादा खा चुके हो। तरीका मालूम है ना, सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद कहाँ जाता है बिल लगे। हाँ, कहाँ चुके हो का अंग्रेजी लिखा है ना, अभी यहाँ पे देखो कहाँ है, अच्छा हाँ। ये है ठीक। तो पहले सब्जेक्ट क्या है भैया, काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है ना, तो खाने का काम कौन कर रहा है तुम, यानी सब्जेक्ट का हुआ यू। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब ना, तो चुके हो की अंग्रेजी क्या है यहाँ पे देखो हैव, यानी क्या लगाना है हैव। अब खा चुके बनाने के लिए ना, जोन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थ देता है वो क्या देता है चुके में देता है ना,
तो हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका है ईडी लगाओ, ईएन लगाओ, थर्ड फॉर्म बनाओ। ठीक, हाँ। अब देखो ये जुगाड़ है, खाली हर एक में कंपलसरी ना होता है, लेकिन ईटन में का है ना। ईट माने का होता है खाना, ईएन लगा दिए, बन गया ना। सही। हाँ, अब का खाना है, ज्यादा खाना है ना, तो ज्यादा का हो गया वेरी मच। यू हैव ईटन वेरी मच, तुम अधिक खा चुके हो ना। क्लियर है?